coaching center. So today I'm going to explain you ninth standard first poem, and this is Telangana medium, Telugu medium's textbook. So only watch this video. Only Telugu medium students watch this video. Don't watch this video by any other students of ninth standard. Okay. So let's come to the first poem, that is जिस देश में गंगा बहती है. सो दिस इज़ द फर्स्ट पोएम, जिस देश में गंगा बहती है, और इसे लिखा है शैलेंद्र कुमार जी ने. तो इसे लिखा है शैलेंद्र कुमार जी ने. सो चलिए पहला पैरा की ओर चलते हैं. होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है. हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है. तो यहाँ के होठों में सच्चाई रहती है, और हमारे देश में दिल में सफाई रहती है. मतलब हमारे देश के लोगों का दिल बहुत स्वच्छ होता है और निर्मल होता है, और ये इनके कभी भी झूठ नहीं होते हैं. तो हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा जैसी नदी बहती है. तो तो यह पैरा समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूँ. इस पैरा का संदेश यही है कि हमारे फोटो में, मतलब हम जो वाणी बोलते हैं, उसमें हमेशा सच्चाई रहती है, और हमारे भारतवासियों के लोगों के दिल हमेशा सफाई से रहता है. कोई भी झूठ या कुछ भी नहीं होता है. और हमारे हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा नदी बहती है. तो अगले पैरा की ओर चलते हैं. मेहमान जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है. ज़्यादा का नहीं लालच हो हमको, थोड़े में गुजारा होता है. तो मेहमान जो हमारे जान होता है, वो जान से हमारे लिए प्यार होता है. हमारे यहाँ मेहमान मतलब दया जो हमारा होता है, वो हमें जान से भी प्यारा होता है हमारे. और ज़्यादा का नहीं लालच हमें, तो हमें कुछ भी ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़े में ही हम गुजारा कर लेते हैं. तो यह प्यारा आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा समझता हूँ. तो आगे की प्यारा की ओर चलते हैं. मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज़ यही तो रहती है. हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है. तो कवि शैलेंद्र कुमार जी बोलते हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए. हमें यही याद रखनी चाहिए. हम उस देश में रहते हैं जिस देश में गंगा जैसी महान नदी बहती है. तो फिर से वही, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है. हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है. तो फिर से हमारे कहते हैं कवि कि होठों में ऐसी सच्चाई रहती. तो हमारे होठों में हमेशा सच्चाई रहती है, और हमारे दिल हमेशा साफ सुथरा रहता है. हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा जैसी नदी बहती है. तो यहाँ आपका चैप्टर है. तो यहाँ पे कवि शैलेंद्र कुमार जी का कवि परिचय दिया हुआ है. तो यह वीडियो सिर्फ तेलंगाना मीडियम स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं तेलुगु मीडियम में, वही वॉच करना, छोड़ के कोई अदर मत वॉच करना. और ये है 9th स्टैंडर्ड का हिंदी का फर्स्ट पोएम, एंड ये है तेलुगु मीडियम का. सो तेलंगाना और यूपी आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट्स सिर्फ वही वॉच करना, छोड़ के कोई और वॉच मत करना. ठीक है बच्चों. तो ओके, यह पोएम आपको समझ में आ गया होगा. पसंद आए तो लाइक करना, कैसा है कमेंट करना, कुछ डाउट हो तो कमेंट में लिख देना. और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल में कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना.
तो ओके फ्रेंड्स, बाय, सी यू, टेक केयर। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो के एक्सप्लेनेशन में किसी और दिन में या कल के वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुशी से रहिए और मज़े करिए। बाय फ्रेंड्स।